हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज की मेरी मंत्रणा बहुत इम्पोर्टेंट है NRI के बारे में। हाँ जी, NRI के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आई है भाई। NRI जो मतलब कौन होते हैं NRI? जो हमारे इंडिया में रहते हुए इंडिया से बाहर चले जाते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, वो होते हैं NRI। भाई NRI के ऊपर भारतीय गवर्नमेंट पागल हो चुकी है। जो लोग आपको डॉलर ला के देते हो कमा के, वो कैसे गलत हो सकते हैं भाई? जो बाहर चले गए बंदे, मान लो आपसे पूछ के नहीं गया तो आपने कांड कर दिया, उनको पकड़ के उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करके, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे ये तो बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, जो उनके बैंक अकाउंट थे, अगर NRI को NRO नहीं करवाया, उसने अकाउंट का स्टेटस चेंज नहीं करवाया, तो भी आज तक ये किसी को पता ही नहीं है ये नियम। तो बताओ कितने NRI, एक दो NRI जिनके पास केस गए होंगे, उनके खाते उनको पता होगा भाई। बहुत गलत बात है। हो क्या रहा है? NRI को तंग क्यों किया जा रहा है भाई? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जरूर भाई। NRI के जितने भी अकाउंट हैं, चलो मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ, 25 साल का 24 साल का हूँ, मैंने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें बैंक अकाउंट खुलवा लिया, कोई बात नहीं। अब भाई मेरे को बाहर जाना पड़ गया, या कोई काम ऐसा है, या मैं बाहर चला गया, तो वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके गया हूँ ना, क्लियर करके गया हूँ डॉक्यूमेंट सारे भाई। सबसे पहले वहाँ के क्या कहते हैं, उस देश, जिस देश में मैं जा रहा हूँ, उस देश की एम्बेसी में गया, उस देश में दुनिया भर का उनका रूल फॉलोअप करे, दुनिया भर का ये फॉलोअप, वो फॉलोअप भाई। तब मेरे को उस देश ने वीज़ा दिया। वीज़ा इस कदर दिया कि मैं NRI बन गया। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर? एक बात बताओ, जब हमारा कोई NRI अकाउंट खोलता है, किसको पता क्या NRI अकाउंट है या NRO है अकाउंट है? भाई NRI अकाउंट है या NRO है? एक होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडियन है, बात खत्म होगी, कोई बात नहीं। अगर मैं बाहर रहने चला जाता हूँ, बाहर रहने चला जाता हूँ, तो मेरा इसमें कसूर क्या भैया? मेरा कसूर क्या है? मेरे को तो जाने से पहले, मान लो इंग्लैंड का मैंने कर लिया, इंग्लैंड में मेरी हाजिरी लग गई, या वहाँ का NRI बन गया, सारे रूल फॉलो अप करे, सारा काम किया। अब भैया जो मेरा अकाउंट इंडिया में है, जो मेरा अकाउंट इंडिया में है, मैंने उनको बताया नहीं, ना ही उन्होंने मेरे से पूछा। कम से कम पूछना तो चाहिए ना। जाने से पहले वो अकाउंट मैं क्यों बंद कराऊंगा? आप बताओ। ईडी से मैं पूछता हूँ, जाने से पहले वो अकाउंट मैं क्यों बंद करवाऊंगा? जब कि मेरा A क्लास अकाउंट है,
टैक्स मैंने सारा दे रखा है आपको, क्यों मैं ये अकाउंट बंद करवाऊंगा भाई? चलो मैं एनआरई हो गया, एनआरओ हो गया, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन का कुछ ऐसा होगा, भाई मैं ऐसा अकाउंट खुलवा, मैं उसमें एनआरओ हो गया, चलो नॉन रेजिडेंस इंडियन, आउट ऑफ इंडियन सोर्सेज में रहता हूँ, अब मैं इंडिया आता जाता नहीं, तो मैंने अपने अकाउंट में सारे पैसे भेजे हुए ना, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को भी टैक्स दे रहा हूँ जो उनका वो है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टैक्स दे रहा हूँ, तो फिर मेरे पे क्या पेनल्टी भाई? किस कदर पेनल्टी? ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी भाई। एनआरआईज को तुम जो तुम्हें डॉलर ला के देता हो उन पे तुम चार्ज लगा रहे हो, और चार्ज भी ऐसा नहीं, मैंने सुना 300%। 300%। मान लो आपने 1 करोड़ कमाया है तो उसका 300% देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने अपने उसमें जो यहाँ का अकाउंट है इस बैंक को ये नहीं बताया कि भाई मैं इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया से बाहर चला, मेरे पैसे तो उस अकाउंट में आ रहे हैं, मेरे पैसे तो सारे उस अकाउंट में आ रहे हैं, जिंदा है मेरा वो का अकाउंट, उसका टैक्स स्लैब है, ये है वो है, तो आप वहां पे लिखा रहना चाहिए ना सारी दुनिया के लिए, जो अगर एनआरआई हो गया तो उसका टैक्स स्लैब ये है, वो बैंकों में लिखा रहना चाहिए, जो एनआरआई है उसका टैक्स स्लैब अलग है। जब ये चीजें तो बैंक वाले ही नहीं लिखते ये चीजें अपने बैंक में, तो मेरा कसूर क्या? मेरा कसूर क्या है? और मेरे को 300% टैक्स लगा के भेज रहे हो, मेरे को नहीं, किसी मेरे दोस्त को या किसी उसको 300%। और भाई बात सुनो, 300% टैक्स लगाया सो लगाया, वो यहाँ पर कोई जमीन में नहीं खरीद सकता, ये आज पता लगा, ये आज पता लगा है मुझको कि वो कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वो कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता, जबकि उसको होनी चाहिए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सके। और मैं किसी अपने पेड़ पौधे के लायक स्थान नहीं खरीद सकता, मैं लगाने देता हूँ, मैं ना रही हो गया बस। ये जुर्रत इंडियन गवर्नमेंट की, ये जुर्रत भाई, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया की गवर्नमेंट को। भैया मैं ये कहता हूँ, वो लोग एनआरआई जाके इंडिया में, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में अपना हल निकलवाए, वो अपनी बात वहाँ रखे, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट को पता लगेगा क्या होता है एनआरओ अकाउंट। भैया सबसे पहले तो बैंकों को पता लगना चाहिए, और बैंकों को ये होना चाहिए तुम्हारा पैसा बाहर से आ रहा है तो भैया इसको एनआरओ अकाउंट करवाओ, ये करवाओ कि मैं बाहर रहता हूँ, अब बाहर रहता हूँ अब, तो उसको टैक्स स्लैब में अलग कर दो, वो अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट खुलेगा। या तो बैंक ये करे, बैंक ये करे कि कहीं भी एनआरआई अकाउंट है उसको बंद करके एनआरओ अकाउंट खोले उसी बैंक में, दूसरा अकाउंट नंबर दे, भैया ये हमारे पास बंदे हैं और इतने बंदों ने हमारे पास ये एनआरओ अकाउंट खोला, उसका टैक्स स्लैब अलग है। ये चीज़ें पहले तुम बताओ नहीं, आज से 70 साल हो गए, तुमने कभी ऐसी चीज़ें बताई नहीं भाई। जब ऐसी चीज़ें नहीं बताओगे ईडी का वो लगा के भेजेगी क्या?
ईडी टैक्स लगा के भेज रही है उसकी तरफ। 600% टैक्स दे सकते हैं वो। भैया ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत हो रहा है एनआरआई के साथ। मैं ये कहता हूँ एनआरआई को, एनआरआई जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखे। भाई गवर्नमेंट से तो लड़ना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट से लड़ना ही पड़ेगा इस मामले में। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे एक बात बताओ, वो बंदा कहीं जमीन ले रहा है तो किस लिए ले रहा है बताओ? क्या ये वो जमीन उठ के चली जाएगी जहां इंग्लैंड में? भाई इंग्लैंड में चली जाएगी वो जमीन, बता दो आप, या किसी वर्ल्ड के किसी और कंट्री में चली जाएगी? भैया ये अच्छा, मेरे फादर के पास जमीनें हैं, वो जमीन तो मेरे नाम करेगा ना, वो जमीन तो सारी मेरे नाम ही होगी। आप उसको ठीक वो कर इंडिया में आपके नाम जमीनें हैं इस हिसाब से हो सकती है। भैया क्यों हो सकती है? वो क्यों नहीं खरीद सकता अपने कमाए हुए पैसे से? एक नंबर का कमाया हुआ उसका पैसा है। भाई ये बहुत गलत बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। या तो कुछ नए नियम बनाए जाए, भाई तुम एक प्रॉपर्टी से ऊपर नहीं खरीद सकते, या इतने गज की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो इंडिया में, बस 500 गज की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो बस। उसमें तुम पेड़ लगाओ अपना, क्या कहते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड बनाओ, या 1000 गज की, बस इससे ऊपर नहीं खरीद सकते। एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। भाई वो एनआरए गए तो किस लिए, किस लिए? कम से कम उनको ऐसी महत्ता तो देनी चाहिए ना। वो डॉलर हमारे देश में भेज रहे हैं। ये देखो, आप चले गए, एनआरआई हो गए, क्यों हो गए? इंडिया से पूछ के हुए थे क्या? अब आप ये क्यों गए उनको इंडिया से पूछ के होते? या तो एक नियम बना दो, भाई एनआरआई आदमी एक जा सकता है, उसके बच्चे वहां नहीं रह सकते, या तो ऐसे नियम बना दो। नियम क्यों नहीं बनाते ऐसे? भैया मैं जाऊं तो मेरे बच्चे इंडिया में ही पढ़े आके, मैं नहीं रह सकता 60 साल के बाद दूसरे देश में। ऐसा कुछ नियम तुमने बनाया? ऐसा कुछ तुम्हारी को दिया उन्होंने? भैया 30 साल से वो 30 साल कमाई की उम्र होती है, या 60 साल तक ही रह सकते हो आप उस देश में, फिर अपने देश वापस लौट के आना होगा तुम्हें। बताओ आप ऐसा काम कर सकते हो? ऐसा नियम बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते ऐसा नियम? भैया तुम सारे पैसे इंडिया में आ गए, आज तुम इंडिया में भेज दिया, तुम्हारा सारा अकाउंट इंडिया में है, तुम्हारे सारा वो क्या कहते हैं, इंडिया जिस कंट्री में तुम कमा रहे हो, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, या कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भैया उसमें कमा रहे हो, तुम उसमें नहीं रह सकते। या फिर उनको ऐसा नियम बनाओ तुम कभी इंडिया आ नहीं सकते। बोलो, ऐसा अकाउंट बनाना चाहिए तुम्हें। तुम ये नहीं खरीद सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम जो नहीं, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। तुम चाइना में होगे तो चाइनीज निवासी होगे क्या? उन जितना मर्जी काम कर रहे हो, ये ऐसा थोड़ा होता है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इंडिया एनआरआई के चक्कर में तुम जो काम कर रहे हो ना इंडियंस, ये बहुत गलत बात है। आज तुम्हारी बीजेपी बढ़िया गवर्नमेंट आ गई तो इसका मतलब जो मर्जी करते रहो तुम। भैया 10 प्रॉपर्टी मत खरीदवाओ, एक प्रॉपर्टी खरीदवा लो। भैया एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो 500 गज,
1000 गज नहीं तो 500 गज की एक खरीद सकते हो, बस बात खत्म। आप 250 खरीदो, आप 300 खरीदो, आपकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी 500 गज तक की खरीद सकते हो। ऐसा नियम बनाओ, फिर ऐसा नियम बनाओ और उसको ये कह दो कि 30 सालों के बाद वापस तुम्हें इंडिया आना होगा, पर 60 साल के बाद इंडिया वापस तुम नहीं, तुम जा सकते हो घूमने फिरे हो, लेकिन 60 साल के तुम इंडियन रेजिडेंट ही बन के रहोगे भाई। ये क्यों नहीं नियम बनाते? उल्टे सीधे नियम क्यों कर रहे हो? इस नियम को बना दो तो तुम किसी उसमें नहीं रहोगे। इस नियम को बना दो फिर, अगर तुम्हें ऐसे पेनल्टी लगानी है तो। क्या कमाल की बात है वैसे भैया। ये नियम बना दो, सबसे बढ़िया है कि 60 साल के बाद तुम नहीं रह सकते बाहर, तुम वापस इंडिया आ जाओ, तुम्हारा बेटा अलग जाएगा यहाँ से पढ़ने या नौकरी करने, अलग जाएगा, उसका उसका उसके अनुसार 60 सालों के बाद उसको भी वापस जाना पड़ेगा। आप ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते? कमाल है कि जब वो इंडियन वहाँ, तुमने ये नहीं बताया कि कोई इंडिया का पर्सन 60 साल के बाद अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और अपने बच्चे और अपनी मिसेस को इंडिया से बाहर ले गया, वहीं पे रह गया, तो फिर क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? वो आज अपने माँ बाप को भेज रहा है, तब उसकी इतनी गंदी बिसात हो रही है। भैया ये तो गलत बात है बिल्कुल। या तो तुम ऐसा नियम बनाओ, नहीं तो मैं इनको राय दूंगा, भैया सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस रखो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा सही फैसला कर देगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ, अपने उन सब्सक्राइब भाई को कहता हूँ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।